हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड्स. लेट अस डिस्कस if the magnetic field is uniform, what will be the motion of the charged particles, whether it is a circular or helical path the charged particle made. Let us show. We know that in a mechanics there is a, suppose this is a body, this is a body moving in this direction. This is motion along this one, velocity of this particle along this one. If there is a force in the direction of the motions or opposite of the motions, motion is along this directions but force along leftwards. In both the cases, whether the force is along the direction of motions and opposite to the direction of motion, in both the cases there is some work is done. We know that work done is equal to F into D, F dot D, F D cos theta. In both the cases there is work done. This is the case of in mechanics. So in mechanics, but if a charged particle moving in a magnetic field, there is the case will be something different. So now what will be the case? Suppose we know that this is suppose a uniform magnetic fields, downward directions, inward normal to the board. Suppose a charged particle moving in the uniform magnetic fields. सपोज ये मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, दिस इज चार्ज पार्टिकल्स. सो हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल्स जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो हमारे पास जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, विच इज क्यू टाइम्स वेक्टर वी क्रॉस वी. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज हियर. सो यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इट इज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा पहला चीज, एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड्स. तो यहाँ पे एज इन द मैकेनिक्स, जैसे हम आप मैकेनिक्स में फोर्स के डायरेक्शन से मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था एंड मोशन के अपोजिट हमारा फोर्स लगता है. बोथ द केसेस में हमारे पास क्या, देयर इज वर्क डन. बट यहाँ पे हमारे पास इन द केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड्स, तो यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द वेलोसिटी वेक्टर्स. सो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा. इट मेक्स ए सर्कुलर पाथ. इफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस वंस, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस समय, तो ये जाएगा नॉर्मल टू दिस वन. तो फोर्स के डायरेक्शन से यहाँ पे नॉर्मल टू द वेलोसिटी होगा, इसलिए चार्ज पार्टिकल्स विल मेक ए सर्कुलर पाथ. यहाँ पे ट्रेस, इट विल मेक ए सर्कुलर पाथ. तो ये हमारे पास का सर्कुलर पाथ हो जाएगा. जब सर्कुलर पाथ होगा तो यूर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन एंड फोर्स इज अलोंग दिस वन. तो इस केस में हमारे पास वर्क डन विल बी जीरो, देयर इज नो वर्क डन. सो वर्क डन हमारे केस में यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री नॉट 0. तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा बिकॉज द एंगल्स बिटवीन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारा वी हैव द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स इज अलोंग द सेंटर ऑफ दिस सर्कल्स. तो ये 90 यहाँ पे बनाएगा बिकॉज वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट. तो हियर द वेलोसिटी डायरेक्शन अलोंग दिस वन, अलोंग द टेंजेंट, एंड योर फोर्स विल बी नॉर्मल टू दिस वेलोसिटी वेक्टर्स. तो ऑलवेज द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स. तो हमारे पास किसी भी केस में यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा. अगर वर्क डन नहीं होगा बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट व्हाटएवर द वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला है. तो यहाँ पर अगर वर्क डन नहीं होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज.
तो इस वाले केस में मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वेलोसिटी क्या होगा, हमारे पास ये कांस्टेंट होगा, बट इट्स डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन इसका चेंज रहेगा, डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो हमारे पास मोमेंटम भी हमारे पास वेरी करेगा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इस मोशन इन ए सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड्स, तो इस इन सच केसेस वी हैव टू इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इट नॉट ट्रांसफर एनर्जी। सो in a motion in a magnetic fields it will not transfer energy, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, it will transfer only momentum, but not energy. So motion in a मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास मोमेंटम का ट्रांसफर तो होगा, मोमेंटम विल ट्रांसफर बिकॉज हियर मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही, तो मोमेंटम एवरी मोमेंट एवरी पॉइंट में क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो इट विल ट्रांसफर ओनली मोमेंटम, मोमेंटम बट नॉट एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पे इन ऑल द केसेस देयर इज नो वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑल द टाइम्स इज इक्वल टू जीरो। अगर वर्क डन नहीं होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो वी कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी to the charged particles in the magnetic field. It means that its velocity, its magnitude always remain the same. So only momentum इसका change रहेगा, तो we can say that we can transfer energy, we can transfer momentum of the charged particles in a uniform magnetic field. इसका उल्टा हमारे पास हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, something different in the electric field. In the case of the electric field, we know that इलेक्ट्रिक फील्ड्स में हमारे पास या तो हमारे पास फोर्स होगा हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सपोज दिस इज चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग राइट वर्ड्स मेरे पास लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स विल आल्सो बी अलोंग द राइट वर्ड, एफ बराबर क्यू ई, सेम डायरेक्शन लगेगा, सेम डायरेक्शन लगेगा, फोर्स के डायरेक्शन देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाता है, वर्क डन होगा सिंपली एफ इंटू डी हो जाएगा मेरे पास। एंड इफ द चार्ज पार्टिकल इज, एंड पहला केस है, दूसरा केस हमारे पास इफ द चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है मूविंग राइटवर्ड्स मोशन कर रहा है, एंड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास एक डायरेक्शन ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास लगा देता हूँ इस डायरेक्शन में, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो राइटवर्ड्स, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ बराबर माइनस क्यू इंटू ई। तो ये जो फोर्स होगा मेरे पास जस्ट अपोजिट टू द मोशन, मोशन के जस्ट अपोजिट लगेगा, तो मेरे पास फोर्स लगेगा मेरे पास लेफ्टवर्ड्स, अगर फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा राइटवर्ड, तो यहाँ पे वर्क डन मेरे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज एफ इंटू डी कॉस 180, cos 180, it means that our work done is equal to negative of F into D. So here, so it is possible work done in the electric fields if the charge particle moving along the direction of the motion, charge particle moving in the direction of the electric field, it's opposite of the electric fields. But in the case of the magnetic fields, we have the total work done equal to 0. Now next topic we have how to find the radius of the circular path and what will be the time period in one complete revolution. A very important point to be considered in the case of the electric fields. Electric fields पे as I said that तो यहाँ पे मेरे पास वर्क डन हो रहा है, ठीक है, देयर इज ए वर्क डन जीरो नहीं है, समटाइम वर्क डन इज पॉजिटिव, समटाइम्स वर्क डन इज पॉजिटिव, समटाइम वर्क डन इज नेगेटिव। तो हमारे केस में द चार्जेज इज वर्क डन हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो। इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर मूव कर रहा है
तो यहाँ पे वर्क डन विल नॉट बी जीरो, वर्क डन हमारे पास जीरो नहीं है। सो वर्क डन मेरे पास समटाइम्स पॉजिटिव है, समटाइम्स नेगेटिव है। व्हेनेवर द वर्क डन इज पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास वेलोसिटी इंक्रीज, v इज इंक्रीजिंग, v मेरे पास इंक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर वर्क डन मेरे पास नेगेटिव है, वेलोसिटी इज v इज डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी हमारा डिक्रीज करेगा। तो इट मीन्स दैट तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यू ऑलरेडी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। दूसरा मोमेंटम का, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। इफ योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग द फोर्स एंड इंक्रीज कब करेगा, व्हेनेवर द मोशन एंड फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, मोशन एंड फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। तो इस केस में हमारे पास वेलोसिटी विल इंक्रीज, v यहाँ पे इंक्रीज करेगा, v इंक्रीज करेगा तो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होगी, v इज इंक्रीजिंग। अनदर केस इज इफ द मोशन इज राइटवर्ड्स, बस मैग्नेटिक फोर्स इज लेफ्टवर्ड्स, F बराबर क्यू ई, लेफ्टवर्ड आपके पास है, तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी v इज डिक्रीजिंग, v इज डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। सो बोथ द केसेस में हमारे पास वी कैन से दैट अगर वेलोसिटी यहाँ पे इन केस मोशन इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड्स, momentum and energy and momentum will transfer, energy and momentum will be transferred by the electric fields, yes. In case of the magnetic fields, but magnetic field only transfers the momentum, not the energy. Magnetic field transfer momentum, not the energy. The very important finding here. Now motion of a charged particle in a magnetic field. So we already know that whenever a charged particle moving in a magnetic field, हमारे पास एक magnetic force लगता है which is Q times V क्रॉस भी हमारे पास है। This is the magnetic fields which is acting on a moving charged particles. Let us suppose a charged particles moving in a magnetic fields. तो ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर मूव कर रहा है। सो मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे टेंजेंशियल होगा। सो वेलोसिटी टेंजेंशियल। सो नाउ तो पहला केस है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड इनवर्ड नॉर्मल्स है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी मेरे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, v इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। इस केस में क्या मेरे पास आएगा, v इज नॉर्मल टू दिस वन। सो नाउ v और v के बीच में एंगल्स 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया मैग्नीट्यूड QVB यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट QVB sin 90, QVB sin 90 विच इज QVB sin 90 इज 1। तो दिस द मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड रूल यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स या राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शंस विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो सेंटर की तरफ लगेगा, तो दिस द मैग्नेटिक फोर्स। सो हियर इज मोशन अलोंग द टेंजेंट, तो यहाँ पे 90 बिकॉज टेंजेंट है ये, इट विल मेक ए 90 डिग्री हियर। तो दिस इज सेंटर, तो दिस विल प्रोवाइड ए सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी पार्टिकल्स अगर सर्कुलर पाथ में जाता है तो उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी देयर, होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे
सर्कुलर मोशन नहीं होगा, सिंस यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स है विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स. सो नाउ वो यूजिंग द centripetal, we know the centripetal force is equal to centripetal force, mass of the charge particle is m, velocity v है तो m v स्क्वायर अपॉन r. r हमारे पास रेडियस ऑफ दिस पाथ है, इस पाथ का रेडियस है r, सर्कुलर पाथ का रेडियस है r. तो यहाँ पे ये जो फोर्स है विच प्रोवाइडेड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स नॉट ए नेचुरल फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय अदर नेचुरल फोर्सेज. क्यू वी भी हमारे पास है, तो यहाँ पे अगर प्लेस कर देते हैं क्यू वी भी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो सॉल्व करके हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी क्यू वी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आर. सो द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी एम वी अपॉन क्यू बी मेरे पास हो जाता है. दिस इज द फॉर्मूला. तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल हुज मास इज एम इज इक्वल टू दिस वन. So next है what will be the time taken by the charge particle in one complete revolution. तो one complete revolution में charge particle का क्या time period होगा. We know that velocity same thing is here, velocity is equal to 2 pi r. Total distance traveled in one revolution is 2 pi r, circumference of the circular path divided by capital T. So यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ जाता है T is equal to here 2 pi r divided by velocity. एंड इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर की जगह हम रख देंगे एम बी अपॉन क्यू बी, तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई अपॉन वेलोसिटी इंटू आर इज एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी. तो वेलोसिटीज कैंसिल आउट, फाइनली वी हैव द वैल्यू 2 पाई एम. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी इज द टाइम पीरियड्स. तो इस तरह से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई एम divided by charge into magnetic strength. So this is the value of the time period of the charge particles in a circular path. तो ये this is the case number 1, V is perpendicular to B. तो यहाँ पे क्या होगा, as I already discussed, तो यहाँ पे work done नहीं होगा, there is no work done because always displacement along the tangent direction में होगा. तो यहाँ पे suppose इस समय इस पॉइंट में दिस इज मोमेंटली इस पॉइंट में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा. व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पहुंच दिस द चार्ज पार्टिकल लीजियर, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता है तो वेलोसिटी विल बी अलोंग दिस वन एंड फोर्स विल बी अलोंग दिस वन. तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन हो जाएगा मेरे पास. फोर्स विल बी टेंजेंट डायरेक्शन अगेन इन 90 डिग्री, देयर इज नो वर्क डन. सेम चीज व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज हियर, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शंस पे एंड फोर्स विल बी अलोंग द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. इन ऑल द सिचुएशन हमारे पास वर्क डन विल बी, देयर इज नो वर्क डन व्हेन द वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड्स. तो यहाँ पे वर्क डन नहीं है, बट मोमेंटम यहाँ पे जीरो, मोमेंटम यहाँ पे वेरी करेगा, देयर इज चेंज इन मोमेंटम विल नॉट बी जीरो. तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा बिकॉज वेलोसिटी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड द सेम, बट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज एवरी पॉइंट इज चेंजिंग. तो हर पॉइंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो इसलिए हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा, मोमेंटम वेरी करेगा. वी से दैट मोमेंटम विल बी ट्रांसफर. मोमेंटम को एक प्लेस पे दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वी डोंट ट्रांसफर एनर्जी बिकॉज यहाँ पे वर्क डन मेरे पास क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है. तो नाइदर हमारे पास एनर्जी बढ़ रही है ना घट रही है, इट रिमेन ऑल द टाइम द सेम. Now in case number second, in second case when velocity is normal to the magnetic fields. तो यहाँ पे velocity magnetic field की normal नहीं है. Now at any times तो this is helical velocity making an angle. Velocity is not normal, is not perpendicular
विद द मैग्नेटिक फील्ड V। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो पाथ बनाएगा या हेलिकल मोशन बोलेंगे इसको, दिस इज द हेलिकल मोशन। सो इस हेलिकल मोशन में हमारे पास क्या लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एंड व्हाट विल बी द टाइम पीरियड्स एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस वन मेकिंग एन एंगल थीटा बना रहा है, सपोज किसी समय पार्टिकल्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वेलोसिटी वेक्टर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वेलोसिटी वेक्टर थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दूसरा कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अनदर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट विल बी V पैरेलल V cos theta, another component normal to the magnetic field which is the normal component जो magnetic field के normals है will be V sin theta। These are the two components। तो एक magnetic field की डायरेक्शन से magnetic field की डायरेक्शन में this is parallel to the magnetic fields and this component is normal to the magnetic field। तो ये वाला सर्कुलर पाथ सर्कुलर मोशन देगा, सर्कुलर, एंड ये वाला हमारे पास लीनियर पाथ तैयार करेगा, लीनियर पाथ, लीनियर मोशन। तो एक में हमारे पास सर्कुलर मोशन, जैसे कि पहले वाले केस में था हमारे पास सर्कुलर मोशन, एक में हमारे पास लीनियर मोशन होगा, वो कैसे लेटर डिस्कस किया। सो नाउ तो हमारे पास जो फॉर्मूला मेरे पास है क्यू वी बी साइन थीटा, इस वाले केस में इफ आई ओपन दिस वन क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूं वेलोसिटी एंड सपोज किसी वेलोसिटी एंड बी के बीच में जो एंगल है मेरे पास, दिस इज बी अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड मेरे पास मैग्नीट्यूड हो जाता है, मैग्नीट्यूड विल बी क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज दिस वन, दिस विल प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे v sin थीटा हमारे पास जो हो जाता है v sin थीटा विल बी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। नाउ q v sin थीटा into v, so it means that this is a q perpendicular component, this one, it will provide you the centripetal force। so now अगर इसको यूटिलाइज करें, if you try this one, तो यहाँ पे वेलोसिटी ओनली द नॉर्मल कंपोनेंट ही आएगा mv, दिस वन mv स्क्वायर अपॉन r, ये कंपोनेंट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, व्हाट रिमेन दियर qb इज इक्वल टू अपॉन r। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आ जाता है, दिस विल गिव यू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंड v परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर v sin थीटा हम रख देंगे तो m है v sin थीटा। जो सर्कुलर मोशन पे जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में लेके जाएगा, दैट वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी दिस वन, दिस विल प्रोवाइड द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करेगा। दैट्स वाई हमारे पास वेलोसिटी की जगह मेरे पास ये वाला कंपोनेंट आया, दैट इज v sin थीटा। तो रेडियस इस केस में ये हो जाएगा। नाउ अनदर कंपोनेंट वी हैव दिस वन, ये कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे लीनियर मोशन देगा, लीनियर मोशन देगा, इट विल गिव यू द लीनियर मोशन। सो नाउ इन वन कंप्लीट रोटेशन, अगर ये क्या करता है हेलिकल पाथ में एक कंप्लीट रोटेशन करता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन से वह जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इट विल कॉल्ड द पिच, इसको बोला जाता है, इट इज कॉल्ड द पिच, इसको हम पिच बोलते हैं। तो इस वाले केस में ये मेरा जो डिस्टेंस हो जाएगा, सपोज वन सर्कुलर मोशन, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन से पे ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करे इतना, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड द पिच। तो ये मेरे पास पिच है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्स। नाउ व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अगर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास द टाइम पीरियड विल बी टाइम पीरियड्स t बराबर 2 पाई m है, ऑलरेडी फाइंड आउट दिस वन। तो ये टाइम पीरियड हमारा नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है या मेकिंग सम एंगल थीटा,
इट डज नॉट केयर अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज़ कुछ एंगल बनाता है या 90 डिग्री बनाता है या 0 डिग्री बनाता है, इट रिमेन ऑल द टाइम इज द सेम वन। तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला जो अर्लियर हमने ड्राइव किया था, इट विल बी रिमेन द सेम वन। सो नाउ हमको निकालनी पिच। पिच मीन्स होता है द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पिच। पिच का मतलब है द लीनियर डिस्टेंस traveled in one complete revolution of the charged particles. ना इसको फाइंड आउट करते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस वन, इसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर लीनियर डिस्टेंस दैट इज pitch upon time period, therefore our pitch will be parallel component of the velocity into the time period t. So therefore pitch जिसको हम p से दिखाते हैं, normal component, parallel component in time period, parallel component we have v cos theta, this is the v cos theta multiply the time period which is 2 pi m upon qb। तो ये हमारे पास आ जाता है तो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। Now very important point here, the motion in a helical path होता है, helical motion होता है, तो we have वर्क डन यहाँ पे 0 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। So there is two type of motion along the direction of the motion। So we have to rectify this one's work done in all the cases remain the same one, बिकॉज अगर हम इस डायरेक्शन में मोशन, इस डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास देयर इज नो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। एंड दूसरा केस है मेरे पास सर्कुलर पाथ में, एज ऑलरेडी सेड दैट इन सर्कुलर पाथ वेलोसिटी मोशन ऑलवेज नॉर्मल टू द फोर्स। तो यहाँ पे अगेन यस वर्क डन विल बी 0 इन ऑल द केसेस, वर्क डन हमेशा 0 होगा, बट मोमेंटम यहाँ पे मेरे पास मोमेंटम 0 नहीं होगा, और चेंज ऑफ मोमेंटम भी हमारे पास 0 नहीं होगा। देयर इज चेंज ऑफ मोमेंटम विल नॉट बी 0। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, देयर इज अ सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है। स्पीड मींस दिस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी नॉर्मल कंपोनेंट है, ये हमारा मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा इन ऑल द केसेस, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हमारे पास देयर इज चेंज इन मोमेंटम हमारा 0 नहीं होगा, बट वर्क डन हमारा इन ऑल द केसेस विल रिमेन द सेम। तो चाहे वेलोसिटी मेक सम एंगल, चाहे वेलोसिटी दिस इज मैग्नेटिक फील्ड्स, और ये मेरे पास वेलोसिटी था इस केस में, चाहे वेलोसिटी थीटा एंगल मेक कर रहा है, तो यू कैन ब्रेक दिस वन। तो ये दिस कंपोनेंट विल बी नॉर्मल कंपोनेंट अलोंग दिस वन, जो कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो पाथ हमारे पास तैयार होगा विल बी दिस हेलिकल पाथ। तो वी हैव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, एम बी अपन क्यू बी, चाहे कोई भी ले लो, एंड प्योर सर्कुलर ले लो या हेलिकल पाथ में भी हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट आ जाता है,
अब यहाँ पे आर डिपेंड्स। अब यहाँ पे हमारे पास आर क्या है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, हैवियर द मास ग्रेटर विल बी द रेडियस। तो पहला चीज तो ये है, हैवियर द मास लार्जर द रेडियस। एंड दूसरा सेकंड पॉइंट मेरे पास है, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो विद दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो लार्जर द वेलोसिटी ग्रेटर द वेलोसिटी, greater the velocity, तो greater will be the radius। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब बी यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर पर हमारे पास बी इज द डिनोमिनेटर, तो दिस रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बी। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयरफॉर तो ग्रेटर द स्ट्रेंथ लार्जर द अमाउंट ऑफ बी, larger the strength of B, larger the strength of B, smaller will be the radius। Smaller will be the radius। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर weaker the strength of the magnetic field, greater will be the radius। तो these are some important discussions about the radius। एंड दूसरा t, we already wrote t बराबर 2 पाई अपॉन क्यू बी। तो ये क्या कहते हैं, क्यू बी। तो दिस टाइम पीरियड नॉट डिपेंड, फोर्थ पॉइंट है, टाइम पीरियड नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड रेडियस। तो ये हमारे पास है टाइम पीरियड will not depends on the velocity and the radius। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा।